हाय गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा पढ़ाई लिखाई? होपिंग अच्छे होंगे। तबीयत पानी चंगा सी, पढ़ाई लिखाई जबरदस्त। तो आज मैं लेकर आई हूँ एसएससी जीडी 27 अप्रैल 2026 के ऑल शिफ्ट, और ये 100% एक्यूरेसी के साथ भाई जीडी का पेपर था, है ना। और चूंकि आपको पता है पहला शिफ्ट हमारा कुछ जगह हुआ है, कुछ सेंटर पे हुआ है, कुछ सेंटर पे कैंसिल हो गया है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आपको क्या करना है, आपको लाइक कर देना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। बाकी मेरा जो काम है मैं पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ लाऊंगी, कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी, ना ही 1 मिनट आपका वेस्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो भाई मैं अपना एक एक मिनट का कीमत जानती हूँ। पहला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1947 को पुनर्गठित संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? पुनर्गठित, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन रिकॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 31 दिसंबर 1946? अभी आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई संविधान सभा की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन हमारे पास है, टोटल पहले 389 था, 299 था, 244 या फिर 250। बताइए जरा, सारे के सारे लोग बताएं। सबसे पहला हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मेंबर थे वो टोटल 389 थी। तो पहले 389 थे, उसके बाद क्या हुआ, 31 दिसंबर 1947 को मेंबर की संख्या जो घट के वो हो गई, वो हमारा 299 हो गई। तो पुरानी हमारी क्या थी, ओल्ड वाली हमारे पास 389 था, जिसमें से प्रिंसली स्टेट था और भारत गवर्नमेंट था। अब बाद में हमारे पास भारत गवर्नमेंट आ गया। 299 इज द राइट उत्तर हियर, बी फॉर बॉम्बे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत कौन सा था? भाई यूनानी दूत, मौर्य कैपिटल में यूनानी दूत कौन आया था? फाहियान आया था, वेनसोंग आया था, मेगास्थनीज या फिर अल्बरूनी? देखिए, फाहियान और वेनसोंग ये चाइनीज थे भाई, ये चाइना से आए हुए थे, फाहियान एंड वेनसोंग, है ना। फाहियान और वेनसोंग कहाँ से आए थे? तो भाई चाइना से आए थे। अल-बरूनी कहाँ से आया था? बताइए, अल-बरूनी किधर से आया था? आंसर हमारा मेगास्थनीज है। इसने इंडिका नामक किताब लिखी थी, ये आया था भाई यूनान से, है ना। इंडिका नामक किताब लिखी थी, और इसने इस किताब में बताया है कि भारत का समाज जो है वो 7 वर्गों में, 7 पार्ट्स में, इंडियन सोसाइटी को इसने 7 वर्गों में बांट दिया था। इंडियन सोसाइटी को 7 पार्ट में इसने बांटा था, ठीक है, याद रखिएगा, 7 पार्ट्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आंसर इज मेगास्थनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये बताइएगा, मेगास्थनीज को भेजा किसने था? मेगास्थनीज को भेजा किसने था? ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? एज पर सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन? दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी या फिर अंडमान एंड निकोबार? प्लीज आंसर। क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? अब अगर देखें, हमारे पास दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि सबसे ज्यादा क्या है, दिल्ली में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है यूटी में, क्योंकि दिल्ली यूटी में आता है। हाईएस्ट पॉपुलेशन यूटी में कौन है? तो यूटी में हाईएस्ट पॉपुलेशन दिल्ली है, याद रखिएगा, दिल्ली है ना, हाईएस्ट पॉपुलेशन है, यूटी है क्योंकि दिल्ली है। और लोएस्ट पॉपुलेशन हमारा लक्षद्वीप है, तो लोएस्ट पॉपुलेशन क्या है? लक्षद्वीप। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन दिल्ली, लोएस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ जाएं? बहुत शुक्रिया। shall I go ahead? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, MNP, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इसके साथ साथ शिक्षा, 4 चीजें हैं। तो किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था? थर्ड फाइवर प्लान में, 4th में, 5th में, 6th में? इन विच फाइवर प्लान वाज द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च्ड? ऑप्शन हमारे पास है तीसरा हमारे पास था, देखिए, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, जो कि पूरी तरीके से सुखमय था यार, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था, जो कि पूरी तरह से क्या हो गया था, फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था भाई? पहला, एक तो सबसे पहले इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1964-65, उसके बाद फिर अकाल पड़ गया था, फेमाइन आ गया था। ये 3 कारण थे जिसकी वजह से तीसरा मॉडल जो था, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, वो पूरी तरह से क्या हो गया था, थर्ड फाइव ईयर प्लान फेल। चौथा फाइवर प्लान की बात करें, हमारे पास क्या था यहाँ पे? तो यहाँ पे था डीपी धर मॉडल। डीपी क्या था? डीपी धर या फिर डीआर गाडगिल? डीपी धर मॉडल, हाँ, धर मॉडल था। और ये हमारे पास कब से चला? तो 1969 से 1974 तक चला, 1969 से लेके 1974 तक चला, क्योंकि 3 साल, 66, 1966, 67, 68, ये 3 साल जो चले थे, साल के मतलब हर एक साल के 3 चले थे, एक साल के, है ना। 5th फाइवर प्लान की बात करें या फिर 6th फाइवर प्लान की, तो हमारे पास जो रहेगा, बेसिक सुविधाएं प्रदान करने का काम जो स्टार्ट हुआ था वो 1974 में स्टार्ट हुआ था। आंसर जो हमारा रहेगा, बेसिक नीड्स पूरा करना 5th फाइवर प्लान का हिस्सा था, 1975 से लेके 1979 तक, 5वें नंबर का, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये भी पूरी नहीं हुई थी, सुनिए, ये भी पूरी नहीं हुई थी। 1978 में यहाँ पे क्या आ गई थी? 1978 से 80 तक आ गई थी हमारी मोरारजी देसाई सरकार।
मोरारजी देसाई सरकार आ गई थी, इस वजह से इसको भी ये भी आधी में अधूरी में खत्म हो गई। फिर रोलिंग प्लान आ गया 2 साल के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास 1981 से लेके 85 तक हमारी छठी पंचवर्षीय योजना रही है। तो ये सारी चीजें ना याद रखिएगा। अच्छे क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और मतलब इतना टफ नहीं है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। जूडो में मानक बेल्ट रंग ग्रेड के रूप में किस रंग का यूज नहीं किया जाता? भाई ये वाला क्वेश्चन ना उसमें भी आया था, एनटीपीसी में भी आया था, मैंने कई बार कराया है। व्हाइट है, येलो है, पिंक या फिर ग्रीन, बताइए विच कलर इज नॉट टिपिकली यूज्ड एज स्टैंडर्ड बेल्ट इन जूडो। अब हमारे पास क्या है, जूडो एक मतलब ऐसा मारधाड़ वाला वो है जूडो, है ना। अब हम क्या करेंगे, लड़कियों का यहाँ पे कोई काम नहीं, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप, है ना। तो पिंक कलर का कोई काम नहीं है, जूडो ऐसा नहीं है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, बट ये याद करने का ट्रिक है। जूडो जो है मतलब फिजिकली ज्यादा एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे पिंक कलर का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या होता है, तो जूडो में व्हाइट होता है, येलो होता है और ग्रीन भी होता है। इसके साथ साथ भूरा होता है, ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी होता है, ये सारे होते हैं, बट पिंक नहीं होता है, तो याद रखिएगा, है ना। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, बट पिंक नहीं होता। आंसर हमारा सी रहेगा। नहीं, राम मिलाई जोड़ी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई वादन के लिए कौन से कलाकार प्रसिद्ध थे? हु वाज द फेमस शहनाई प्लेयर टू परफॉर्म एट द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947? बिस्मिल्लाह खां थे, पंडित रविशंकर जी, हरिप्रसाद चौरसिया जी या फिर जाकिर हुसैन साहब? देखिए जाकिर हुसैन जी क्या बजाते थे, चलो बताओ जरा जल्दी से बता दो भाई। जाकिर हुसैन देखिए तबला बजाते थे, क्या बजाते थे, तबला। हरिप्रसाद चौरसिया जी क्या बजाते थे, आपको बताना है, ये बांसुरी बजाते थे, इलाहाबाद से इनका संबंध था। बिस्मिल्लाह खां हमारे सही उत्तर हो जाएंगे भाई, बिस्मिल्लाह खां इज द राइट उत्तर हियर, बिस्मिल्लाह खां इज द राइट उत्तर हियर, ठीक है। तो ये मतलब अच्छे क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, और इतना ऐसा भी नहीं है कि नहीं आप कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं भाई, है ना। आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा भाई, हमारे आंसर हो जाएंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और आपको ये बताना है इनको भारत रत्न कब मिला था, बता सकते हैं तो बताइएगा, नहीं तो ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान लगातार कितने लेट्स की अनुमति है? हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव लेट आर अलाउड इन अ सर्विस इन टेबल टेनिस? ओनली 1, मैक्स 3, 5 या फिर नो लिमिट? बताएं जरा क्या आंसर होगा। सारे लोगों से गुजारिश है भाई, प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, एंड क्या करना है, सब्सक्राइब मारना है भाई, है ना। ये तो जग जाहिर है कि आपको सब्सक्राइब मारना है। बाकी मेरा काम है भाई, मैं बहुत अच्छे से मतलब पेपर लेके आऊंगी और कोशिश करूंगी कि भाई इधर उधर के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहे, ठीक है, एग्जाम के ही क्वेश्चन रहे, क्योंकि एसएससी जीडी का एनालिसिस है। आंसर हमारे पास है डी नंबर, कोई लिमिट नहीं है भाई, है ना, कोई लिमिट नहीं है, लेट्स की कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगर हमारा नेट जो है, अगर हमारी बॉल जो है नेट को छूकर गिरती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि क्या बोलते हैं, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा, सर्विस में कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। हमारे पास है, अरे भाई शायद ये दोबारा से आ गया क्या, नहीं सही है। पहला हमारे पास है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 56 पर किस मॉडल पर थी? महलमोस मॉडल, हैरोडोमर, कारगिल या फिर रोलिंग प्लान? ये स्टेप नंबर 2 का पेपर है, इसका क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, तो मैं बस यही बोलूंगी, ये हमारे पास 2nd 5 ईयर प्लान है, और गाडगिल योजना हमारे पास 5th 5 ईयर प्लान है, और रोलिंग प्लान 1980 से लेके 78 से लेके 1980 तक आया था। यहाँ पे मोरारजी देसाई सरकार थी, बस इतना बताऊंगी। आंसर हमारा बी फॉर बॉम्बे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर वर द पीएनडीपी? ये भी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, अगर आपने दूसरा वीडियो नहीं देखा है, हालांकि जल्दी बता देती हूँ। हमारा जो आंसर रहेगा भाई, क्या आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा PCNPD। ये हमारा 1994 में लागू हुआ था। ये लागू तो हुआ था इसमें, लेकिन जो कड़ाई हुई थी, फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, और यहाँ पे फिर कड़ाई स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो गई थी, मतलब कि भाई जो लड़की एम्ब्रियो जो रहता था, गर्ल चाइल्ड का जो एम्ब्रियो रहता था, तो पता चल जाता था कि लड़की है तो उसको मरवा देते थे पेट में ही, है ना, तो ऐसा था। तो भारत में जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए PCNDT किस वर्ष लागू किया गया था? तो आंसर इस 1994 में लागू हुआ था, और इसे फिर से दोबारा से वो किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा स्ट्रिक्टनेस लाई गई थी यहाँ पे, है ना। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ जाएं, बता दीजिए प्लीज, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। होला मोहल्ला सिखों द्वारा किया जाता है, दसम ग्रंथ है, सरबोलहो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब या फिर जन्म साखिया? होला मोहल्ला के दौरान सिखों द्वारा मुख्य रूप से किस ग्रंथ का पाठ किया जाता है? होला मोहल्ला आपको पता है सिखों का एक मार्शल आर्ट डांस है, सबसे पहले तो यही याद रखिए, मार्शल आर्ट डांस है। और हमारा क्या है, क्या बोलते हैं, गुरु गोविंद साहब के टाइम पे खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी तो बताइएगा, कब हुई थी खालसा पंथ की स्थापना, कब हुई थी? औरंगजेब के बाद ही हुई थी, मतलब जब औरंगजेब ने मार दिया था किनको, तो गुरु गोविंद जी के बच्चों को।
तो यहाँ पे खालसा पंथ की स्थापना हुई थी कि अब हम संत नहीं रहेंगे, हम कड़ाई अपना उसके लिए ऐसा करके यहाँ पे हथियार है, कटार वगैरह रखते थे, कड़ा रखते थे, है ना, 5 चीजें। तो हमारा आंसर जो रहेगा दैट विल बी सी नंबर, सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, बताइएगा भारत के वित्त सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, तो आंसर हमारा बी फॉर बॉम्बे रहेगा, है ना, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा होती है। और आपको पता है 1 रुपया का सिक्का, सॉरी 1 रुपया, जितने भी सिक्के होते हैं और 1 रुपया का नोट, ये भारत सरकार जारी करती है और इसमें सिग्नेचर किसके होते हैं? तो ये कैबिनेट की क्या बोलते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के क्वेश्चन होते हैं, सॉरी सिग्नेचर होते हैं, ये याद रखिएगा। और अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, एसीसी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मुगल एम्परर डिस्क्राइब बंजारा नोमैडिक ट्रेडर एज द मेन ट्रांसपोर्टर ऑफ द गेम टू द सिटी इन हिज ऑटोबायोग्राफी? किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा में बंजारों, खानाबदोश व्यापारियों को शहरों के अनाज के मुख्य परिवहनकर्ता के रूप में, मतलब पोस्टमैन का काम कौन करते थे? ये अकबर ने किया है, शाहजहां ने, जहांगीर ने, या फिर औरंगजेब ने? आंसर हमारा जहांगीर है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, सेकेंड शिफ्ट का ही पेपर है ये। और ये यहाँ पे तुजुक जहांगीरी ने, तुजुक ए जहांगीरी में इसने वर्णन किया हुआ है कि नोमैड जो थे वो पोस्टमैन का काम करते थे या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे। अकबर की हमारे पास अकबर की अकबरनामा हो जाएगी, है ना, ऑटोबायोग्राफी। और शाहजहां की ऑटोबायोग्राफी का नाम कोई बताएंगे तो प्लीज थैंक यू। बाकी औरंगजेब को तो पता है बहुत ज्यादा भाई, क्या था, कट्टर था, टुनटुना बजाता था, टुनटुना मतलब कि गिटार बजाता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू करने के बाद विद्रोही सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? नाना साहेब जी, देखिए कानपुर से बिलोंग करते थे, नाना साहेब जी कानपुर से बिलोंग करते थे। और बहादुर शाह जफर हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। बख्त खां कहाँ से बिलोंग करते थे? प्लीज टेल मी। और कुंवर सिंह मैं बताती हूँ, ये बिहार से, मेरे ख्याल से, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से बिहार से ही बिलोंग करते हैं। हमारा जो आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे? मेरे ख्याल से कुंवर सिंह, हाँ, बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गौर डांस, गौर नृत्य हमारे पास, गौर नृत्य है, बाइसन हार्न मारिया नृत्य, मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, वेडिंग है, बर्थ ऑफ चाइल्ड या फिर होली? गौर डांस ये कहाँ का? बाइसन हॉर्न मारिया डांस है, ये हमारा छत्तीसगढ़ का डांस है भाई, छत्तीसगढ़ का डांस है ये, है ना, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का डांस है। और अगर बात करें, ये वेडिंग के टाइम पे होता है, शादी ब्याह में ये डांस होता है। और कौन सी ट्राइब करती है? तो मारिया ट्राइब करती है। ट्राइब कौन सी करती है? तो मारिया ट्राइब करती है, याद रखिएगा, है ना। तो ये शादी ब्याह में होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1983 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? लंदन है, हेलेंस्की है, पेरिस है या फिर टोक्यो? इसके प्रॉपर आंसर चाहिए ना, तो मैंने एक वीडियो अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है, प्रॉपर जाके देख लेना, है ना। हेलेंस्की इज द राइट उत्तर ही फॉर बॉम्बे। और ये शिफ्ट सेकंड का ही पेपर है, मतलब मैंने तो ऑल शिफ्ट कर दिया है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। हेलेंस्की है, और हेलेंस्की कहाँ पे है? तो फिनलैंड में, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड में हेलेंस्की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन है, आर्य बाणभट्ट है, रवि कीर्ति, चंद्रबरदाई? पृथ्वीराज रासू आपने लिखा, इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासू, और पृथ्वीराज चौहान की पृथ्वीराज रासू। और ये क्या थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे, है ना, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे, कोर्ट पोएट थे, मतलब दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जी की बात करें, ये हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। और हरिसेन जी की बात करें, हरिसेन बताइएगा, अगर आपने वीडियो देखा दूसरा वाला तो इसमें आंसर आपको पता होगा। हरिसेन किसके दरबार में थे? बताओ जरा। आंसर हमारा बी फॉर बाणभट्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये रवि कीर्ति ये मेरे ख्याल से चोल वंश के दरबारी कवि थे, शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल के लिए, बट ऐसे ही कुछ थे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए कि भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 32 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? असमानता का अधिकार हमारा 14 से 18 है। शिक्षा का अधिकार हमारे पास क्या है? तो शिक्षा का अधिकार हमारे पास 86 CA से ऐड हुआ था, अभी फंडामेंटल राइट है। राइट टू अधिकार आर्टिकल नंबर 21 है, ए आ जाइएगा। आर्टिकल नंबर 21 ए फॉर, मतलब ये अलग से ऐड हुआ था। ठीक है, सो आंसर हमारा क्या रहेगा? बी फॉर क्या रहेगा? बी फॉर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन। और इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और सोल कहा, संविधान का हार्ट एंड सोल कहा है ना, रेमेडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट उत्तर है, आर्टिकल नंबर 32। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी.एच. विनायक जी का संबंध किससे है? टी.एच. विनायकरम इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तबला बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं, घटम या फिर सितार? देखिए, सितार वादक कौन है? हमारे पंडित रविशंकर जी हैं। पंडित कौन है? रविशंकर साहब। ठीक है, बांसुरी कौन बजाते हैं? पंडित रविशंकर। बांसुरी बजाते हैं भाई हरिप्रसाद चौरसिया जी बजाते हैं। और तबला कौन बजाते हैं? तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन साहब।
तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन जी। तो ये थोड़ा सा ना याद रखिएगा, घट्टम हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। विनय जी है ना, विनय। तो विनय मतलब होता है घटक। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो बढ़िया ठंडा ठंडा घड़े का पानी पीने में मजा आता है ना। ठीक है, तो आंसर हमारा सी फॉर चेन्नई। 1857 के विद्रोह में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे जी, नाना साहब जी, कुंवर सिंह या फिर मंगल पांडे। मंगल पांडे देखिए वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। और बैरकपुर छावनी, कौन सा छावनी था? बैरकपुर छावनी से उन्होंने किया था, बैरकपुर छावनी। और ये पहले पर्सन थे जिनको फांसी चढ़ाई दी गई थी। नाना साहब जी और तात्या टोपे जी, इसमें से हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा तात्या टोपे। तात्या टोपे जी का संबंध देखिए कानपुर से भी था और ग्वालियर से भी था। कानपुर और ग्वालियर दोनों से संबंध था, है ना, कानपुर और ग्वालियर से संबंध था। और नाना साहब जी के ये क्या थे? सेनापति थे। तो ये नाना साहब जी के सेनापति थे। ठीक है, याद रखिएगा, तात्या टोपे सेनापति थे। ओके, लवली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट ऑफ मलक्का किन दो जल निकायों को जोड़ती है? स्टेट ऑफ मलक्का कनेक्ट्स विद टू वाटर बॉडीज। पहला ऑप्शन आपके पास है प्रशांत और अटलांटिक महासागर, अंडमान और साउथ चाइना। भारत श्रीलंका में तो देखिए पाक स्टेट है, कहाँ पे है? पाक स्टेट है। और अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी और लाल सागर। हमारा जो रहेगा भाई अंडमान और दक्षिण चाइना सागर है। आपको पता होगा दक्षिण चाइना सागर अभी चर्चा में रहा है, क्यों? प्लीज टेल मी, क्यों ये चर्चा में रहा है? और हाँ सुनिए, मैं दूसरे चैनल पे स्टडी विद मी लाइव करती हूँ, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे से तो प्लीज जुड़ जाइए। अभी फिलहाल के लिए मैं मॉक टेस्ट करवा रही हूँ एसएससी सीजीएल का। चैनल का नाम है विराट विजन, वो है विराट विजन। एवरी मैं लाती हूँ एवरी डे 9:05 से लेकर 11:30 बजे तक, 11:30 PM तक हम करते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या क्या करते हैं तो मॉक टेस्ट में पूरा आएगा, पूरा मॉक टेस्ट मतलब जैसे हमारा सबसे पहला सेक्शन रीजनिंग का होता है, उसके बाद होता है जीके का, फिर उसके बाद मैथ्स का एंड देन लास्ट इंग्लिश का। तो ये चारों सब्जेक्ट रहती हूँ। इसके अलावा मैं स्टडी विद मी भी कराती हूँ। तो अगर आप चाहें ऑनलाइन मेरी ढूंढें तो मेरे साथ आप जुड़ाइए। बीते 1.5 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ, 1.5-2 साल से। ठीक है, चलिए आंसर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडवानी मैंने बताया था उषा बर्ले जी और तीजन बाई, ये दो फेमस महिलाएं हैं। और ये महाभारत में पांडवों की गाथा गाते हैं, महाभारत से रिलेटेड है, पांडवों से, है ना, पांडवों से पंडवानी वही नाम पड़ा है। छत्तीसगढ़ की ये महिलाएं हैं, छत्तीसगढ़। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीजन बाई जी बड़ा फेमस नाम है। और क्यों फेमस हो जाता है? इनका भी रिसेंट में डेथ हुआ है और उनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, पद्म विभूषण से सम्मानित है। प्लीज रिमेंबर, पद्म विभूषण जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भाई, छोटा मोटा अवार्ड नहीं है। और दूसरा नाम है उषा बर्ले मैडम है, इनको भी पद्म श्री मिल चुका है भाई, पद्म श्री मिल चुका है। तो ये दोनों ना याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं ना। थैंक यू। आई होप आपको मजा आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ने में और आपको ऐसा बोरियत नहीं फील हो रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। भारत का सर्वाधिक आयरन ओर कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटका है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। इसका मैं क्या बताऊं, बताइए। सिंहभूमि जिले में झारखंड है, सिंहभूमि जिले में पाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड में। कर्नाटका में कुंद्रेमुख है, कर्नाटका में कुंद्रेमुख है। आंसर हमारा उड़ीसा रहेगा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा आयरन ओर पाया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क पाया जाता है। सो बस आज का सेशन इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या। और ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपको कितना मजा आया प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या आपने पेपर दिया है तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ये भी बताते हुए जाइएगा। थैंक यू। चलो ठीक है, बाय एवरीवन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत शुक्रिया, बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच।